अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? नया साल मुबारक हो जी आप सबको। माशाल्लाह 2025 आ गया है। आज यकम जनवरी 2025 है। आज बुध है जी, और जमादी सानी की 29 और पोह की 19 तारीख है। देखती आंखों सुनते कानों, आपको मेरी तरफ से आदाब अर्ज़। अखबार की तरक्की और तरवीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। मनमोहन ने नवाज शरीफ मॉडल अपनाया। ये शहबाज शरीफ से फरमा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब मनमोहन सिंह साहब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने बाज़ बातों में नवाज शरीफ साहब की तकलीद की, और उनकी कुछ बातें जो है वो उन्होंने अपने लिए मशले राह समझी और उनको अपनाया। आगे बढ़ के कहते हैं शहबाज शरीफ साहब, मुल्क आगे लेकर जाना है तो टैक्स कम करना होंगे। मेरा बस चले तो टैक्स 10.15% कम कर दूं। शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं जी, बिल्कुल जी ऐसे ही है। टैक्स कम होंगे तो कौम तरक्की करेगी, लेकिन टैक्सों के बगैर गुजारा भी नहीं है। तो ये को मिली जुली जो है ना, ये पॉलिसी अपनानी पड़ेगी गवर्नमेंट को। आगे बढ़ते हैं जी। वकील हैं साबिक DGISI, वो कह रहे हैं जी जनरल फैज के फौजी मुकदमे की समाअत चंद हफ्तों में मुकम्मल होने की उम्मीद है। ऐसे ही होना चाहिए बिल्कुल। ये कोई दीवानी का केस थोड़ी है जो कि सिविल कोर्ट में लगा हुआ और जनाब वो साल गुजर जाए। नहीं, ये तो बड़े ही अहम जो है वो केस है, और इसकी समाअत भी जल्द जल्द होनी चाहिए। बिजली कंपनियां नुकसानात कम वसूलियां बढ़ाने में नाकाम। गर्दिशी कर्जा 314.5 अरब रुपए हो गया जी। नए साल का तोहफा पेट्रोल 56 पैसे, डीजल 2 रुपये 96 पैसे जो है वो महंगा हो गया है पर लीटर। FBR ने 47वीं कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरों की प्रोविजनल सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी है जी। बिजली 63 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान है। सऊदी अरब को रेकोडेक के शेयर्स फरोख्त करने का मुआहदा नहीं हुआ। मुसद्दक मलिक कह रहे हैं, ये कुछ दिन पहले अफवाह उड़ी थी, उसकी ये तस्दीक आ गई है। साल 2024 पाकिस्तान के लिए मुस्बत मुआशी इशारों से इबारत रहा। अमरीकी सफीर की वज़ीर खजाना से मुलाकात, IMF प्रोग्राम पर गुफ्तगू। पाराचरार में अमन माहिदे के लिए ग्रैंड जिरगा आज होएगा। खरापति इंडेक्स 2024 में कौन ज्यादा अमीर, किसके सासे कम हुए, ये तफसील दी हुई जी भरपूर किस्म की। पहली समाही तरक्की की शरह शारिया 92, ज़राअत 1.15, सनत मनफी 1.03% रही। ये दादो शुमार जारी किए हैं जी। बैक पेज पे चलते हैं जी। बड़े बड़े इश्तिहारात हैं जी, जैसे कि पहले पेज पे भी हाफ पेज जो है वो इश्तिहारात था। MQM के अगलीती रुकन असम्बली के इस्तीफे पर कानूनी कार्रवाई का आगाज हो गया जी। 50,000 से जायद जाली अद्वियात से बड़ी गाड़ी पकड़ी गई है। ये लाहौर में वाजिब। DI खान दहशत गर्दों का चेक पोस्ट पर हमला, एहलकार समेत 2 अफराद शहीद, 1 जख्मी। धुंध ट्रेनें गैर मामूली तखीर का शिकार, चन्योट कार नहर में जा गिरी जी। वासा जमीनी पानी रिचार्ज करने के बजाय 11 अरब रुपए तलब। फौजी अदालतों से सजाओं की कभी हमायत नहीं करूंगा, लतवी खोसा कह रहे हैं। 2024 में साइबर क्राइम में 70% इजाफा, अदाद शुमार जारी। वफाकी हुकूमत ने सैयद वकार हसन को मेंबर फेडरल लैंड कमीशन मुकर्रर कर दिया जी। इंटरनेट में खलल, कायमा कमेटी ने सेक्रेटरी IT चेयरमैन PTA से ब्रीफिंग मांग ली। पाकिस्तान व एशियाई बैंक में पावर सेक्टर के लिए $20 करोड़ कर्ज का मुआहदा हुआ जी। आगे बढ़ते हैं जी अंदर वाले पेज पे। इदारों को धमकाने का केस, PTI दौर के साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान को 34 साल कैद। बिल्कुल ठीक किया इन्होंने। वजीर आला होंगे तो बिल्कुल होंगे, लेकिन जिसने गलत काम किया है उसकी सजा तो जरूर मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा के लिए भी ये चीज रुक जाए। आलमी ताकत नहीं चाहती पाक अफगान ताल्लुकात बेहतर हों, अफगान कौंसल जनरल कह रहे हैं जी। शाम में इसराइल के खिलाफ नई मज़ामत उभरने वाली है, ईरान कह रहा है।
غزہ میں سب سے بڑے اسپتال کے سربراہ اسرائیلی حملے میں گرفتار۔ چین کے ساتھ تائیوان کے الحاق کو کوئی نہیں روک سکتا، صدر شی جن پنگ کہہ رہے ہیں جی۔ بھارت مناپور کے وزیر اعلیٰ نے نسلی فسادات پر معافی مانگ لی۔ مقبوضہ کشمیر 2 کشمیریوں کی لاشیں برآمد ہو گئی ہیں جی۔ پی آئی اے ریفرنڈم میں جیت پر پیپلز یونٹی کے عہدیداروں کو مبارکباد۔ یہ پی آئی اے کی عجیب کہانی ہے جی۔ یہ ریفرنڈم میں جو پیپلز یونٹی جیتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جیتی ہے، یعنی کہ پیپلز پارٹی کی بنائی ہوئی تھی وہ پیپلز یونین۔ تو یہ کیسے جیتی ہے، اس کو آپ کو پیچھے جانا پڑے گا۔ جب پرچی ایک جاتی تھی پیپلز پارٹی کی طرف سے اور پی آئی اے میں بھرتی ہو جاتی تھی، ایک پرچی، سادہ پرچی پہ جو ہے پی آئی اے میں بھرتیاں ہوئی ہیں، اور وہی آج اس کو ووٹ ڈال رہے ہیں پیپلز یونٹی کو، اور پیپلز یونٹی وہ جیت رہی ہے۔ تو اسی چیز نے پی آئی اے کا بیڑا گرک کیا ہے۔ پی آئی اے جو خسارے میں جا رہی ہے، اس وجہ سے جا رہی ہے کہ نالائق اور نااہل لوگ جو ہیں وہ پی آئی اے میں گئے ہیں۔ اور اب بھی جب پی آئی اے کو سرکار بیچنا چاہ رہی ہے تو اس میں یہ شرط لگا رہی ہے جی پچھلے بندے کوئی نہیں کٹنے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو آپ نے غلط بھرتیاں کی ہوئی ہیں وہ نہیں نکالنی، اور اس کو اسی بھرتی کے ساتھ ہی پی آئی اے کو چلایا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں ایک چیز پرچیز کر رہا ہوں، میری مرضی ہے، میں اس کو کیسے چلاؤں؟ ظاہر ہے میں نے اگر کوئی چیز خریدی ہے تو میں نے پروفٹ کے لیے لی ہے نا، کہ میں اس میں سے پروفٹ حاصل کروں۔ تو یہ تھوڑی ہے کہ میں جو پچھلا کچرا ہے سارا اس کو میں ساتھ لے کے چلوں، اس لیے پی آئی اے نہیں بک رہی۔ بات سمجھنے کی ہے، سوچنے کی ہے، آپ کے بھی اور میرے بھی۔ آج کے اتنے جی، بس اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔